ब्रेकनंतर तुमच्या सगळ्यांच्या पुन्हा स्वागत। अब महाराष्ट्र की मैं आपके बात करूँ तो MIM जैसी पार्टियां महाराष्ट्र में भी आ गई है। अभी तक तो सिर्फ आंध्र प्रदेश तक ही सिमटी थी, लेकिन अब महाराष्ट्र कितना खतरा लग रहा है आपको मतलब ऐसी पार्टियों से? नहीं, देखिए, ये समस्या जिसको आप विवादास्पद बयान कहते हो, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है वहाँ माइनॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं है। सऊदी अरेबिया में चले जाइए, 20 लाख हिंदू हैं, वो दिवाली नहीं मना सकते, मंदिर नहीं बना सकते, सत्यनारायण पूजा घर में नहीं कर सकते, रामचंद्र जी का फ़ोटो पॉकेट में नहीं रख सकते। तो वहाँ वो कहते हैं, मैंने जब सऊदी अरेबिया नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी इस्लाम का धर्म ये है, इसी के अनुसार हम पार्टी स्टेट को चलाएंगे। हमारे देश के अंदर भी जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, जैसे कश्मीर में उन्होंने 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया है और क्या शोषण किया, कितने मंदिरों को तोड़ा है। और केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है मल्लापुरम, वहाँ जाकर देखिए हिंदुओं का हाल क्या है। तो मुसलमान जो है वो इकट्ठा होकर वोट देता है और उसको उत्साहित करोगे तो जैसे MIM करती है कि हम ही हैं पार्टी, बाकी सब लोग चापलूस हैं, तो वो इकट्ठे होकर वोट देंगे तो नेचुरली उसकी पार्टी बढ़ेगी। इसका इलाज एक ही है कि हिंदू भी जाति से ऊपर उठकर, भाषा से ऊपर उठकर, वर्ण से ऊपर उठकर हिंदू के नाम पर कोई काबिल व्यक्ति या कोई अच्छी पार्टी है जो हिंदू के लिए बोलेगा, किसी और खिलाफ नहीं बोलेगा, परंतु हिंदू के लिए, उस हिंदुओं में पुनरुत्थान लाने के लिए बात करेगा, उसको वोट देने की आ जाएगी। तो फिर ये MIM कुछ नहीं होंगे, सब ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हम आखिर में 80% हिंदू हैं, इसमें आधा ही 40% इकट्ठे होकर वोट डालेंगे तो वो पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाएगी। लेकिन हिंदुओं ने एकत्रित होकर पिछले चुनाव में देखा गया है कि बीजेपी को वोट डाला है जी। लेकिन पिछले 1 साल में बीजेपी जितनी ऊपर थी उतनी ही धीरे धीरे नीचे आ रही है। अब ऊपर भी दोबारा जा सकती है, लोगों में आशा तो खत्म नहीं हुआ। जैसे दिल्ली चुनाव में बहुत खराब नतीजे दिल्ली में देखे, दिल्ली में थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि हमारी वोट कम नहीं हुई। क्या हुआ था कि कांग्रेस ने आत्महत्या कर ली और वो सारा वोट ट्रांसफ़र हो गई आप पार्टी को। हमें इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। हम तो इतने विश्वास में थे कि हम जीतेंगे कि हमने ये कांग्रेस का इस ट्रांसफ़र इस प्रकार से होगी, उसका हमने व्यवस्था नहीं की। उसका विभाजन करने के लिए हमें करना चाहिए था, वो नहीं किया उसी में, नहीं तो हमारी वोट कम नहीं हुई दिल्ली में। और आगे कांग्रेस इसी प्रकार से आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएगी तो हमें उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये 2 बड़े ऐसे इशू है जिसको लेकर मुस्लिम्स लोग तैयार हो गए ही नहीं? जैसे नहीं, क्यों नहीं तैयार होना, वो राम मंदिर की बात है, उनमें राष्ट्रीयता है तो उनको तैयार होना चाहिए। 370 तो टेम्पररी था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लिखा गया और कहा गया कि राष्ट्रपति एक विज्ञप्ति से उसको रद्द कर सकते हैं। और उसके बाद कश्मीर में भी एक अलग से एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, उन्होंने भी जो संविधान बनाई कश्मीर के लिए अलग से, उसमें उन्होंने लिखा कि कश्मीर हिंदुस्तान के अटूट हिस्सा है और 370 के बारे कोई उसका जिक्र ही नहीं है उसमें। तो यही एक समस्या है। इज़राइल हमारा दोस्त है, इज़राइल हमें हथियार देता है, इज़राइल हमें जानकारी देता है, टेररिज्म लड़ने के लिए रास्ता बताता है। कृषि में, जैसे महाराष्ट्र में कई जगहों में कृषि में इज़राइल ने मदद की, परंतु मुसलमान इज़राइल के खिलाफ हैं। क्यों? वो हमारे देश की कोई नुकसान किया नहीं, लेकिन वो हमास को पर आक्रमण करते हैं, तो वो मुसलमान इंटरनेशनल बन जाता है। मैं कहता हूँ मुस्लिम को कि आपको नेशनल बनना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट पर आप बोलनी चाहिए। ये जो इंटरनेशनल आपकी जो मंशा बन जाती है, उससे संदेह होने लगता है कि ये लोग हमारे देश के लिए नहीं है। और ऐसी एक कंट्रोवर्सी आजकल यहाँ चल रही है, बीफ बैन को लेकर चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये उनके रिलीजन में है, कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारे धर्म में नहीं आता ये खाना। देखो, 5 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। पहला 1958, आखिरी 2005 में। सब में ये कहा है, सब सुप्रीम कोर्ट जजेस ने
और इसमें कई में जो बेंच थी उसमें मुस्लिम भी थे। उन्होंने कहा कि बीफ खाना ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीफ ना पर प्रतिबंध ये तो संविधान के अनुसार सही है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आपको ये इसी को खाना है, ये जिद क्यों करते हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप वेजिटेरियन बन जाइए, परंतु जब बाकी मांस आप खाते हो उसको तो खा सकते हो। आप चाहते हो कि सुअर ना खाएं, वो आपकी मर्जी। हम तो सुअर खाएंगे, आपको वो पसंद नहीं है, उसके लिए हम सुअर को भी बंद करने के लिए तैयार। परंतु उनको ये नहीं है कि सुअर कोई पूज्य है इसीलिए नहीं खाना चाहिए। वो कहते हैं गंदा है। हम तो इसको गंदा नहीं समझते। हम में नहीं, जो मुस्लिम नहीं है, तो मैं तो शाकाहारी हूँ, तो मुझे तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है। और इसमें कोई ऐसा मूलभूत अधिकार नहीं है मुस्लिम का या क्रिश्चियन का कि उनको बीफ खाना अनिवार्य है अपने मज़हब के अनुसार। लेकिन ये पूरा जो इश्यू हो गया है धर्म के नाम पर अब आ गया है। नहीं, धर्म के नाम पर नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा एक ही इच्छा है कि आज़ाद होने के बाद भारत गाय पर प्रतिबंध लगाए, हत्या पर प्रतिबंध। क्या वो कम्युनल थे? वो धर्म की बात कर रहे थे। गाँव का जो इकोनॉमी है वो आज तक लोगों ने समझा नहीं। जैसे योगा पहले नहीं समझते थे, फिर अंग्रेज़ों ने उसका जय जयकार किया, सब समझने लगे। अब प्राणायाम को लोग समझने लगे और संस्कृत को भी अब पढ़ाने लगे। कई देशों में आज संस्कृत, क्योंकि वो कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज, मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज। हम अपने जो ऋषि मुनियों ने जो रास्ता बनाई उसको समझते ही नहीं है, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ 200 साल में हमारी मंशा खराब कर दी, उस प्रॉब्लम, उस समस्या के कारण आज लोग सही बात है उसको समझते नहीं है। लेकिन जैसे आपने योगा की बात की, योगा कॉन्क्लेव में भी ओम के नाम पर भी विवाद शुरू हो गया। वो तो बड़ा गलत था। हाँ। क्योंकि ओम का जो वाणी है, ध्वनि है, ये सूर्य से आता है। ये किसका रिसर्च है? नासा का। आप गूगल में जाकर नासा साउंड ऑफ सन लिखे, आपको ये आएगा ओम। वो उसमें लिखते भी हैं कि ये हिंदू ऋषियों ने पहले ही सुन लिया था। उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 मेगाहर्ट्ज से कम है, तो इसीलिए मनुष्य के कान में सुनाई नहीं देता। परंतु ऋषि मुनि तो तपस करते थे, तो उनको सुनाई दिया और उन्होंने उसको कहा था ये तो साइंटिफिक है, इसमें कहाँ धर्म है। नहीं, उस पर भी आया ना कि ओम हटा है। नहीं, हटाने से आंदोलन होगा। सरकार को इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फैसला ही नहीं हुआ है हमारी सरकार के कई लोगों ने। 2G मामले में जिस तरीके से जांच हुई है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? 2G में तो सब ठीक चल रहा है। सिर्फ उसमें चिदम्बरम बाहर है, उसको अंदर लाना है। वो बाकी है, वो तो आ जाएगा। ये जो राजा कन्नीमुरी इन सब की सजा हो जाएगी, उसके बाद चिदम्बरम की बारी आएगी। ये जो सवाल जो है मेरा एक नेता से नहीं है, आपकी व्यक्तिगत राय में जानना चाहती हूँ। 1 साल पहले बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता थी जी, आपको नहीं लगता कि वो कम हुई है? अब इसको नापेंगे कैसे? हम ये तो मेरी सुनी बात पर होगी, मैं जिनसे बात करता हूँ उससे होगी। अब इसमें कई परस्पर विरोध समाचार मिलते हैं। ट्विटर में तो मैंने अभी तक एंटी मोदी कोई ट्विटर देखा ही नहीं, फेसबुक में भी नहीं देखा। बातों में, हवाई जहाज़ में, ट्रेन में एक हद तक सवाल लोग पूछते हैं। मैंने कहा कि फिर क्या आप असंतुष्ट हैं? कहते नहीं, हम चाहते हैं कि मोदी बने रहे, परंतु ये भी उनको करना चाहिए। अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई परिवर्तन आई है। और एक इशू जो अभी पूरे देश में है वो है गजेंद्र सिंह की जो फांसी जो लगी है और आम आदमी पार्टी की रैली में जो कुछ हुआ है, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता को दोषी ठहराना कितना सही है इस के मामले में? पहले तो मैं दो दिन पहले आपके CNN IBN पर आया था, तो आपका जो एंकर था वो बिगड़ गया मेरे पर। मैंने कहा पहले ये पता नहीं है कि इसी ने लिखा ये सुसाइड नोट। सुसाइड लिखा ही नहीं उस नोट में, और उसमें कहीं उपेंद्रा लिखा था, उसके बाद गजेंद्र काट के लिखा है। उसका हैंड राइटिंग नहीं है। परिवार कहती है ये तो उन्होंने नहीं लिखा हुआ नहीं है।
फिर ये सिसोदिया से मिले थे और जो सेल फ़ोन की जो कॉल्स हैं उसके फ़ोन में, उसमें उन्होंने कई आप पार्टीज़ को आधा घंटा पहले फ़ोन भी किया है। तो अभी तो इंक्वायरी से ही पता लगेगा पक्का, परंतु ये केजरीवाल को तो आदत है ये सारी स्टंट करना, ये तो गलत गया। हो सकता है वो फिसल गया, वो सोच रहे थे कि उसको पहले ड्रामा करने दो, फिर नीचे आकर उसको मंच से भाषण बोलने देने बोलो, परंतु वो किसान भी नहीं है, वो परिवार किसान है, लेकिन वो दुकान चलाता था पगड़ी बनाने का, और अच्छे का परिवार है। आई मीन ये गरीब उसको कह नहीं सकते उस परिवार को। आज परिवार ही मांग रही है माफ़ी केजरीवाल से, तो एक संदेह है इस पर। पुलिस को पूरा जांच करनी चाहिए। सुनंदा पुष्कर के मामले में आपने कुछ एविडेंस दिया है अभी? जी नहीं, सुनंदा पुष्कर के बारे तो इतना तो तय हो गया कि एक एफआईआर दर्ज हुआ है कि मर्डर हुआ। अब किसने किया वो मैं नहीं कहता हूँ कि थरूर ने किया, पर थरूर ने सहयोग किया। थरूर जानते हैं किसने किया, किसके आदेश पर हुआ। अब पुलिस शुरू में मेरे उठाने के बाद और मैंने कहा पीआईएल लगाऊंगा, तो थोड़ा तेज़ी से आगे आई, पूछताछ हुई, उसमें परस्पर विरोध बातें थरूर ने की, उसकी आईपीएल की सारी जो जानकारी आ गई, उससे तो थरूर को सज़ा देने में बड़ी आसान होगी। लेकिन इन दिनों में पिछले 2 महीने से थोड़ा ढील है, और मैं जुलाई तक इंतज़ार करूंगा, उस तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पर थरूर को गिरफ्तार करके जेल में पूछताछ करनी चाहिए। उसको महाराजा जैसे एयर कंडीशन कमरे में बैठकर उसकी पूछताछ करना गलत है, तो वो रोज़ झूठ बोलते रहता है, उसकी सारी बयान में झूठ ही झूठ है। तो उसको कस्टोडियल इंटीग्रेशन करनी के नहीं होगा तो मैं फिर पीआईएल फाइल करना पड़ेगा, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए। स्वामी जी आप हमारे स्टूडियो में आए थे, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।